या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए ब्रह्मचारिणी मात की जय। आप सभी माँ आदिशक्ति के प्रिय भक्तों को नवरात्र के दूसरे दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी माँ आदिशक्ति के आशीर्वाद से आपकी पूजा पाठ सफल हो, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से करें, क्योंकि नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है ये माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ये माँ नवदुर्गा के एक रूप ब्रह्मचारिणी के रूप में ही आज इनकी पूजा की जाती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा क्या है, माता को क्या आप भोग लगाएं, कथा के साथ क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र है जिनका आप जप करें और किस प्रकार से आज दूसरे नवरात्रि पर आपको पूजा पाठ करनी है, संपूर्ण जानकारी के साथ आज यह वीडियो आप अवश्य देखें और इसके बाद दूसरे दिन की पूजा संपूर्ण करें। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है शुक्रवार का और तारीख है अंग्रेजी महीनों के अनुसार 4 अक्टूबर को आप दूसरे दिन की पूजा कर रहे हैं। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में, पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ षष्ठी में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमानम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। ऐसी शांत स्वरूपा माँ ब्रह्मचारिणी को बारंबार नमन करते हैं। श्रोताओं से अनुरोध है कि कृपया माता का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जो लोग इस कथा को लाइव सुन रहे हैं वो माता का जयकारा लगाएं और जयकारा कमेंट बॉक्स में लिखें। जहां आपके द्वारा नाम लिखा जाएगा तो अवश्य ही इसका पुण्य फल तो आपको प्राप्त होगा ही। साथ ही वीडियो को लाइक करें। आइए बढ़ते हैं आगे की जानकारी की तरफ। आपको 4 सितंबर को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्य नारायण, भगवान भास्कर को जल देंगे, अर्घ देंगे और उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ पे आपने चौकी लगाई है या कलश स्थापित किया है या आप माता की पूजा आरंभ कर चुके हैं, वहाँ बैठ जाएंगे। आज पुनः शुद्धियोदक स्नान कराएंगे। कल की मालाएं, अगर आपके पास प्रतिदिन नए पुष्प आते हैं, पुष्प मालाएं आती हैं, तो आप पुराने दिन के जो पुष्प हैं उनको उतार दीजिए। अगर नहीं आती हैं तो उनको पहने रहने दीजिए। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उससे माता को छींटे दीजिए। छींटे देने को कहते हैं कि ये हम स्नान करा रहे हैं। स्नान करा के उनको रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। माता को अगर पुष्प आप नए लाए हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। जोत अखंड जलाई है तो सर्वोत्तम है। अगर अखंड नहीं जलाई है तो आप जोत जलाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। वस्त्र के रूप में
मौली का टुकड़ा तोड़ के माता को अर्पित कीजिए। अगर संभव हो तो एक पान का बीड़ा बनाइए। पान का बीड़ा बनाने के लिए एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। उसका बीड़ा बना के आप माता को अर्पित कीजिए। इसके बाद माता के जो मंत्र हम बता रहे हैं, आप उनकी एक माला का जप कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इन मंत्रों की वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप उन मंत्रों को सुनिए और उन मंत्रों को सुन के ही आपको माता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। हमारे इसी चैनल पर माँ दुर्गा के परम तेजमयी दुर्गा सप्तशती का हिंदी के साथ अनुवाद करके विस्तृत पाठ सुनाया जा रहा है। आप उसका लाभ लेना ना भूलें। साथ ही अगर आपके पास इतना समय ना हो तो आप इस दिन चंडी कवच अवश्य ही पढ़ें या सुने। चंडी कवच जो कि माँ दुर्गा का रक्षा कवच है, इसे नियम अनुसार तो दिन में 3 बार सुनना चाहिए, परंतु अगर आपके पास समय ना हो तो 1 बार अवश्य सुने और 3 बार संभव हो तो बहुत ही उत्तम है। आवश्यक नहीं है कि आप काम छोड़ के सुने। आप कहीं जा रहे हैं, अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए, मोबाइल में उसको प्ले कर दीजिए। हमारे चैनल पर भी चंडी कवच, माँ देवी का दिव्य कवच, रक्षा कवच, जिस भी किसी नाम से आप जानना चाहें वो एक ही नाम है, वह रक्षा कवच अपलोडेड है। आप उसको देखना ना भूलें। आपको हो सके तो एक प्रातः, एक मध्यांतर में और एक संध्या काल के समय आपको 3 बार सुनना चाहिए और 1 बार तो अवश्य ही आपको इन 9 दिनों में सुनना चाहिए। तो वह जो चंडी कवच है, दुर्गा कवच है, उसको प्रतिदिन अवश्य सुने। उसको सुनने के बाद, मंत्रों के जाप करने के बाद या वीडियो सुनने के बाद दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वह उत्तम है। और स्वयं करना चाहते हैं तो आपने जो भी नियम बना रखे हैं स्वयं के, आप उन पूजा पाठों को अब यहाँ बैठ के कीजिए। माता की आरती कीजिए। माता को भोग क्या लगाना है ये आपको बताते हैं। माता को पुष्प के रूप में आपको अर्पित करना है। अगर गुड़हल का पुष्प हो या कमल का पुष्प तो उसका प्रयोग करें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में। आप माता को सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। अगर रंग की बात करते हैं तो आप स्वयं सफ़ेद वस्त्र पहनकर बैठें। माताएं बहनें सफ़ेद के साथ लाल अवश्य पहनें। माता को दूध से बनी सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं। माता की आरती करें। माता का जयकारा मन ही मन लगाएं, कमेंट बॉक्स में लगाएं और माता की पावन कथा अवश्य सुने। पावन कथा का वीडियो भी हम आपको अपलोड कर देंगे। आप माता की कथा अवश्य सुने। अब बात करते हैं मंत्र की। माँ ब्रह्मचारिणी के जो मंत्र हैं, माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। तो इसीलिए इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनके मंत्रों की बात करते हैं कि आपको किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं और अगर स्वयं नहीं कर सकते हैं तो हमारा लाइव वीडियो में जो मंत्र चल रहे हैं उनको अवश्य सुने। आप दिन में लगा के छोड़ दीजिए ये मंत्र। आधा 1 घंटे अपने घर में जब गूंजते रहेंगे तो आपके जो घर है उसका माहौल बदलेगा, वहाँ की एनर्जी जो है, हवा है, वह बदलेगी और एक पॉजिटिव एनर्जी का आपको आभास होगा। इस प्रकार से आप माता की दूसरे नवरात्रि पर पूजा करेंगे। अगर कोई सवाल हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। माता की कृपा सभी को प्राप्त हो। जय माता दी।